तो हेलो, आज हम देखेंगे कि इसरो क्या है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लिखते हैं इसरो और अंग्रेजी में लिखते हैं ISRO। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इसरो है क्या, इसरो का पूरा नाम क्या है। तो हम आप जानते हैं कि इसरो को कहा जाता है हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। हम आप कई बार नाम सुनेंगे इसरो। इसरो को कहा जाता है हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और अंग्रेजी में कहा जाता है इसरो को ISRO। इसका अगर पूरा नाम देखें तो क्या होता है, इंडियन, यस का मतलब होता है स्पेस, आर का मतलब होता है रिसर्च, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आप चर्चा करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। फिर हम देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि जो इसरो है ये कार्य क्या करता है, ये कौन सा ऐसा कार्य करता है जिसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। भारत के जितने भी अंतरिक्ष अन्वेषण होते हैं उसके प्रौद्योगिकी के जो भी कार्य होते हैं या कृत्रिम उपग्रहों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? इसरो के द्वारा होता है। इसरो को कहा जाता है इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हम आप जानते हैं कि भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण, भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण, भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण, अन्वेषण मीन्स क्या होता है? खोज। अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और उनके अनुप्रयोग से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? इसरो के द्वारा किए जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो स्थापना और मुख्यालय भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और उनके प्रयोग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं किसके द्वारा होते हैं? इसरो के माध्यम से होते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा होता है। इसके आगे देखते हैं हम। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्य होते हैं, कौन से कार्य होते हैं?
यहाँ जो कार्य होता है वो कार्य अभी बताया गया था कि कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण होता है, यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रहों की डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, डिजाइन व उनका निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों की डिजाइन किया जाता है और उनका निर्माण किया जाता है, और फिर इन्हें क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। कहाँ पर, आकाश में प्रक्षेपित कर दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की तरह जैसे सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से ये उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। तो कृत्रिम उपग्रहों की डिजाइन व उनका निर्माण कर विशेष, यानी कि कोई न कोई इनका उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य के लिए इन्हें, विशेष उद्देश्य के लिए इन्हें अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है जो पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो कार्य होता है, कृत्रिम उपग्रहों का डिजाइन किया जाता है और इनका निर्माण किया जाता है, और इनको विशेष उद्देश्य के लिए इनको आकाश में प्रक्षेपित कर दिया जाता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। इनके उद्देश्य के द्वारा जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि इनके उद्देश्य क्या होते हैं। जैसे हम जानते हैं, जैसे दूरसंचार, हम आप जानते हैं कि दूरसंचार के लिए जो हम व्यवस्थाएं पा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे जगह दूरसंचार, मौसम संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, नौवहन, आपदा प्रबंधन, दूरस्थ शिक्षा। इस समय आप सब लोग देखते होंगे कि दूरस्थ शिक्षा आदि के लिए विशेष उपग्रहों को छोड़ा जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है या छोड़ा जाता है। अभी हमने देखा कि यहाँ कृत्रिम उपग्रह का निर्माण होता है, उनकी डिजाइन होती है, उनके निर्माण के बाद इनके विशेष उद्देश्य के लिए इन्हें आकाश में, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया जाता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। इनके द्वारा हम दूरसंचार से संबंधित, मौसम से संबंधित और नौवहन से संबंधित, और साथ साथ दूरस्थ शिक्षा से संबंधित, आपदा प्रबंधन से संबंधित आदि प्रकार की जानकारी इससे हम पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसरो है, इसरो में हम आप जान गए कि कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, और इस कार्य को पूरा करने के लिए और क्या कार्य किए जाते हैं। इसरो की स्थापना का पता हमें लग गया है,
और इसरो की स्थापना के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसरो की स्थापना हुई थी तो प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई? प्रथम व्यक्ति थे उस समय विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। इसके बाद हम आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? सभी लोग नाम जानते होंगे, के सीवान, के और सीवन भी बोलते हैं, के सीवन। ये इस समय वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी चंद्रयान 2 का कार्य किया था और पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। इस प्रकार से इसरो हमारे यहाँ कार्य करता है। जिस प्रकार अमेरिका में नासा कार्य करता है उस प्रकार से भारत में जो है इसरो कार्य करता है। इस प्रकार के सारे कार्य होते हैं। यदि वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।